नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं आपका दोस्त दिनेश निम्बावत। गर्त चक्रों के निर्माण की अवस्थाओं की बात करते हैं। निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गर्त चक्रों के निर्माण की अवस्थाएं यानी वही साइक्लोन जहाँ से उत्पन्न होते हैं, वहाँ क्या पड़ जाते हैं, गर्त पड़ जाते हैं, उनके निर्माण की अवस्थाओं को देखते हैं। गर्त चक्र निम्न क्रमिक अवस्था में होता है। देखें, आरब्ध अवस्था, बाल्य अवस्था, परिपक्व अवस्था, वृद्ध अवस्था तथा विघटन तथा वाताग्र से। आरब्ध अवस्था की बात करते हैं कि सबसे पहले आरब्ध अवस्था। इस अवस्था में उत्तरी पूर्वी ठंडी वायु राशि तथा दक्षिणी पश्चिमी गर्म वायु राशि के मध्य लगभग स्थायी तथा संतुलित वाताग्र स्थित होता है। दोनों वायु राशियाँ समानांतर किंतु विपरीत दिशाओं में बहती हैं। ठंडी वायु राशियाँ एक स्पान या वेज के रूप में गर्म वायु के नीचे स्थित होती हैं। पृथक्करण रेखा का ढाल साधारणतः 1:100 होता है। गर्म वायु का लंबवत स्थानांतरण न होने के कारण संघनन या वर्षा की अवस्था नहीं होती है। दरअसल मौसम में कोई विक्षोभ नहीं होता है। बाल्य अवस्था, दो भिन्न स्वभाव की वायु राशियों के मध्य साधारण ढाल वाले वाताग्र में लहरें उत्पन्न होती हैं, जिससे वाताग्र ऊपर नीचे तरंगित होते रहते हैं। देख, इसमें क्या था कि प्रारंभ में यानी कि इस पृथक्करण का रेखा का ढाल क्या रहता है, 1:100 के आसपास रहता है। ठीक है, इसमें संघनन की वर्षा नहीं होती या फिर स्थानांतरण नहीं होता। वायु राशि का जो है लंबवत स्थानांतरण इसमें पहली वाली अवस्था में नहीं होता। ठीक है ना। इस कारण जो है धरातल में कोई विक्षोभ भी, धरातल मौसम में कोई विक्षोभ नहीं होता। लेकिन बाल्यावस्था में दो भिन्न स्वभाव वाली वायु राशि के मध्य साधारण ढाल वाताग्र में लहरें उत्पन्न होती हैं, जिससे वाताग्र ऊपर नीचे तरंगित होते रहते हैं। लहर के शीर्ष में वर्षा तथा बादल एकत्रित होते हैं। पृथक्करण रेखा दो गर्म यानी कि ठंडे और गर्म में वाताग्रों में विभक्त हो जाती है, किंतु अभी तक दोनों वाताग्रों में मौसम संबंधी कोई अंतर नहीं होता है। धीरे धीरे गर्म हवाएं ठंडी हवाओं के वेग के ऊपर उठने लगती हैं। लहर वाताग्र के साथ पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती हैं। परिपक्व अवस्था की बात करें, परिपक्व अवस्था, मैच्योर स्टेज। आरब्ध अवस्था के लगभग 36 से 60 घंटों के बाद सीमाग्र लहर बहुत बड़ा आकार धारण कर लेती है तथा गर्म वायु राशि एक चौड़े व गहरे प्रदेश को घेर लेती है, जिसे गर्म क्षेत्र कहते हैं। चक्रवात एक वृत्त की आकृति में पूर्णतः विकसित हो जाता है। गर्म तथा शीत वाताग्र स्पष्ट विकसित होते हैं। गर्म वायु तेज देखिए, गर्म वायु तेजी से शीतल वायु को पीछे से धकेलती है तथा ठंडी वायु गर्म धारा को चारों ओर से घेरने का क्या करती है, प्रयास करती है। परिपक्व अवस्था के आरंभ में प्रति चक्रवातों की गति तीव्र होती है। ये उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु में 30 से 40 मील प्रति घंटा तथा ग्रीष्म ऋतु में 15 से 30 मील प्रति घंटा की गति से पश्चिम से पूर्व की ओर प्रभावित होते हैं। वृद्ध अवस्था एवं सरोद अवस्था की बात करें, एक गर्त चक्र पूर्ण विकसित हो जाने पर गर्म व शीतल वाताग्र भिन्न गति से आगे बढ़ते हैं तथा उनके मध्य की दूरी क्या हो जाती है, घटती है। शीत वाताग्र की गति तेज होती है तथा वो गर्म वाताग्र को धरातल पर नष्ट कर देता है तथा गर्म वायु को ऊंचा उठने के लिए बाध्य कर देता है। फलतः धरातल के निकट ठंडी वायु राशि छा जाती है। गर्म वायु राशियों का एक भंवर ऊपर उठ जाता है। ये वाताग्र सरोद की अवस्था है, जो संरचना के अनुसार दो प्रकार की होती है, शीत सरोद तथा गर्म सरोद। सरोद अवस्था में गर्म वायु धरातल से काफ़ी ऊपर उठ जाती है, जिससे तापमान का व्युत्क्रम हो जाता है। इन उच्च स्तरीय गर्म हवाओं से वर्षा होती है। धरातल के निकट शुष्क व शीतल हवाएं बहती हैं। इस अवस्था में गर्त चक्र अधिकतम आकार को प्राप्त करता है और इसका व्यास जो है 1000 से 2000 मील तक होता है। सरोद अवस्था के लगभग 2400 घंटे बाद गर्त चक्र उत्तर की ओर गतिशील होकर पूर्णतः ठंडी वायु राशि में मिल जाता है। विघटन या वाताग्रशय की अवस्था देखें, गर्म तथा शीत जो वाताग्र है एक दूसरे से मिल जाते हैं। गर्त चक्र विशाल भंवर के रूप में धरातल से ऊपर उठकर क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। विघटन का ये क्रम बहुत धीमा होता है। चक्रवात नष्ट होने में 6 से 7 दिन लग जाते हैं। कितने? 6 से 7 दिन लग जाते हैं। दो भिन्न ताप घनत्व की राशियां परस्पर समांतर किंतु विपरीत दिशा में बहती है और दोनों के मध्य एक सीधा वाताग्र या सीमाग्र बनता है। दोनों वायु राशियों के निकट आने पर सीधा वाताग्र तरंग के रूप में मुड़ जाता है, जिसे दूरवे वाताग्र कहते हैं। उष्ण वायु हल्की होने के कारण ठंडी वायु के ऊपर चढ़ जाती है।
जिससे उसका क्षेत्र क्या हो जाता है, विस्तृत हो जाता है। शीतल वायु मुड़कर उष्ण वायु को क्या करती है, उष्ण जो वाताग्र है उसको क्या करती है, घेर लेती है, तो होता है उष्ण क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। शीतल वायु गर्म वाताग्र को ढकेलती है तो गर्म वायु का क्षेत्र क्या हो जाता है, संकुचित हो जाता है। और शीतल वायु गर्म वायु को धरातल के ऊपर उठा देती है तो वाताग्र का अभिधारण या फिर समाप्ति होती है। चक्रवात समाप्त होने पर पुनः धरातल के निकट गर्म और ऊपर की ओर क्या हो जाएगा, ठंडी वायु बहने लग जाती है।